Hello everyone, hope you all are taking good care of your health. So डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी. सबसे पहले तो ये कंसीडरेशन अदर देन कैश का पार्ट है. कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एक एडिशनल सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी. अगर आपने कभी भी बैंक से लोन लिया है, मतलब कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया है, तो प्रॉपर्टी एज प्राइमरी सिक्योरिटी के बाद अगर आप इन एडिशन डिबेंचर्स दे देते हो बैंक को एज द सिक्योरिटी, तो दैट विल बी टर्म्ड एज योर कोलेटरल, मतलब इन एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी. सबसे पहले लोन रेज करने की जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. फॉर एग्जांपल आपने अगर ₹1,00,000 का लोन फ्रॉम द बैंक ले रखा है, योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. अगर आप अपने डिबेंचर इशू करते हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द सेम, सो द एंट्री विल बी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर. और ये लोन से कंपैरेटिवली ज्यादा ही होती है. तो फॉर एग्जांपल 1,20,000 के डिबेंचर आपने इशू कर दिए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी. इसका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट वर्टिकली प्रेजेंट होती है कंपनी की, लाइबिलिटीज का नाम इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज. उसमें आप लॉन्ग टर्म डेट में लिखोगे बैंक लोन ₹1,00,000 का, और उतना ही अमाउंट आप बैंक में लिखोगे 1,00,000. डिबेंचर सस्पेंस किस तरीके से शो किए जाएंगे, आपके डिबेंचर 1,20,000, उसमें माइनस करके दिखाएंगे डिबेंचर सस्पेंस 1,20,000. तो होपफुली आपको बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी समझ में आया. फॉर मोर सच वीडियोस गो एंड एक्सप्लोर माय चैनल अकाउंट्स.